त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषन् देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत् तदन्तः स्फुरत् श्रुतं चैव यत् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत् त्वक्षया ध्येयनिष्ठा रुदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 रमा सांघिक गीत। सभी माता भगिनी तथा उपस्थित सज्जन वृंद तथा मंचासीन अधिकारी इनसे विनंती करता हूं कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सांगीत गीत। नगर ग्राम नवस्ती वस्ती संघ शक्तीचे केंद्र करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू इतिहासाचा बोध घेऊन निज स्वार्थाला दूर करू हिंदुत्वाचा विसर न व्हावा अशी साधना नित्य करू भगवा झेंडा गुरु आपुला रोज तयाला नमन करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू भेद भावना कुणी निर्माण
चर्चा आता व्यर्थ से संघ भावना मनात रुजता समरसता ही सहज दिसे भारत भूचे सुपुत्र सारे मातेचा जयकार करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू राष्ट्र संकटी पडण्याआधी चाहुल त्याची घेताना धर्म संस्कृती या राष्ट्राची जागृत होऊन जपताना दिशा दिशातून समरस होऊन स्वत्वरक्षण कार्य करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू साध घालिती गिरी कंधरी बंधु आपुले हे दुःखी अर्पुण आपुले तन मन धनही जीवन त्यांचे करू सुखी जन्म आपुला राष्ट्रासाठी केशव पंथे गमन करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू अगर ग्राम अनवस्ती वस्ती संघ शक्तीचे केंद्र करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू परिश्रमाने पराक्रमाने ध्येय आपुले साध्य करू संघ तक्ष अर्थ कृत प्रचल स्वस्थान। राजमाता जीजाबाई जयंती तथा स्वामी विवेकानंद जी के 160वीं जयंती पर विनम्र अभिवादन करते हुए और युवा दिन के औचित्य को ध्यान में रखते हुए संस्कार संवर्धन और समुत्कर्ष यह ध्येय लेकर निरंतर कार्यरत संघ की विचारधारा से प्रेरित प्रस्तुत है शारीरिक कार्यक्रमों के प्रात्यक्षिकों की विशेष प्रस्तुति नवोन्मेष। 1925 में विजयादशमी के पावन पर्व पर नागपुर में पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। देश हित की भावना, राष्ट्र के प्रति, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति आदर और गर्व हो, इसलिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ही संस्कार होने चाहिए। तभी इस देश की भावी पीढ़ी अपने इस देश को और बलाढ्य तथा विकसित करने में सक्षम होगी। ये विश्वास पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को था, इसीलिए उन्हें दृष्टा भी कहा जाता है। संघ अपनी स्थापना के शतक पूर्ति के ओर इन्हीं विचारों के साथ जा रहा है।
अमूर्त मूर्त मूर्तिमंत तुझ समान हो उदे, येत शरण तव पदांसे देश कार्य विरमुदे। आने वाले पीढ़ी को राष्ट्र कार्य की स्फूर्ति मिले, आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए सदैव देश कार्य का ही विचार हो, यही भावना हो। उमलतील ह्या कळ्या हळूहळूची पाकळ्या, तत्सुगंध तुझ समान सर्वदूर पसरू दे, तत्सुगंध तुझ समान सर्वदूर पसरू दे। न्युद्धगण दक्ष युद्ध सिद्ध प्रयोग एक कुरु। नियुद्ध एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है जो एक रोमांचक खेल प्रयोग और दो शारीरिक प्रहार चतुष्क और क्रमशः मानसिक एक स्वास्थ्य बनाए रखने की एक विधि दो के रूप में देखा जा सकता है। तीन क्रमशः चार प्रयोग तीन मुष्टि प्रहार रोध मुष्टि प्रहार सूर्य चक्र नासिका जठर पश्चात मुष्टि ऊर्ध्व मुष्टि रोध पार्श्वक्षेप ऊर्ध्वक्षेप अधोक्षेप। संघ में प्रशिक्षण के समय शारीरिक कार्यक्रमों का यह एक प्रयोग भाग चार है हस्त प्रयोग और यह विभागशः शारीरिक स्वस्थता एक के सबसे आसपास के तरीकों में से एक है, दो क्योंकि इसमें शरीर की हर एक विभागशः मांसपेशी का तीन उपयोग होता है। प्रयोग पांच भूमि वंदन विभागशः एक दो नियुद्ध निहत्थे या शस्त्रों के तीन साथ भी किया जा सकता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित युद्ध कला कलरीपयट्टु से नियुद्ध प्रेरित है। नियुद्धगण दक्ष दक्षिण वृत प्रचल। व्यायाम योग शरीर संचालन के साथ मन और शरीर से सावधान, स्वस्थ स्तंभ। रहने के लिए
नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है और स्वस्थता के साथ साथ शांति और आत्मिक समाधान प्राप्त करने हेतु योग साधना भी आवश्यक है। योग क्रमांक 1 कुरु। योग क्रमांक 2 कुरु। सुदृढ़ता के लिए नियमित व्यायाम योग हो, इसलिए नित्य शाखा के शारीरिक कार्यक्रमों में इसका अंतर्भाव किया गया है। इस विशेष प्रस्तुति में शाखा में नित्य होने वाले देशभक्ति पर और प्रेरणादायी गीतों का उपयोग किया गया है। योग क्रमांक 3 गीतों के माध्यम से देशभक्ति का संस्कार बाल मन से ही संघ की शाखाओं में किया जाता है। शरीर और मन पर संस्कार हो, इसीलिए प्राचीन परंपरा से चलते आ रहे इस योग के साथ शरीर संचालन और व्यायाम का मिलाप यानी व्यायाम योग। रम गण दक्ष वाम कृत प्रचल। देश के उज्जवल भविष्य के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग बेखटके आ सके और साथ साथ प्रेम पूर्वक कार्य कर सके, ऐसा संगठन होना चाहिए, ऐसा पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का विचार था। और इसीलिए चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना। अपने इस गीत के माध्यम से स्वयंसेवक सतत अपने ध्येय की ओर चल रहा है। इस राष्ट्र को अपनी जन्मभूमि मानने वाला, मातृभूमि मानने वाला सहोदर है। इसलिए जब भी नैसर्गिक विपदाएं हो या समाज में किसी भी प्रकार की कलुषित भावना से भगदड़ हो, उसे शांति से पूर्ववत कर सदैव भाईचारे का संदेश आज तक स्वयंसेवक देते आए हैं। हम सबको मिलकर चलना होगा और इस राष्ट्र के प्रगति पथ पर अग्रसर रहना होगा। प्रयोग क्रमांक 4 गुरु।
दक्षिण वृत 1 1 2 प्र चलो निर्भय होकर कार्य करने की प्रेरणा मिले, इसलिए स्वयं अनुशासन के साथ शत्रुओं से होने वाले हमलों का भी प्रतिकार हो, इसलिए दंड युद्ध, नियुद्ध जैसे प्रशिक्षण स्वयंसेवक प्राप्त करता है। क्रमिका सिद्ध स्वागता प्रकार 1 विभागशः 1 विभागशः 2 संघ का स्वयंसेवक अब हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। प्रहार सिद्ध प्रहार प्रक्रम कुरु व्यक्ति व्यक्ति जोड़कर प्रहार, समाज का अपक्रम, सशक्त संगठन हो, इसलिए प्रयासरत है। क्रमिका सिद्ध षट्पदी कुरु पहाड़ों घने जंगलों में भी गणे भिन्न भिन्न भुज, प्रकार के दंड स्वभाव के व्यक्ति समूह का सामना स्वयंसेवकों को करना पड़ता दंड है। गणे प्रयोग सिद्ध भूमि वंदन विभागशः 1 विभागशः 2 संघ भावना, समाज भावना, राष्ट्र प्रयोग भावना का क्रमांक विचार 4 रखने पर विभागशः कई बार 1 अविचारी शत्रुओं का भी सामना करना होता है। विभागशः ऐसे समय स्वयंसेवक निर्भय होकर उनका सामना कर विभागशः सके, 3 इसलिए दंड युद्ध नियुद्ध का प्रशिक्षण होता है। गणे दक्ष पद विन्यास सिद्ध वाम स्थलांतर कुरु दक्षिण स्थलांतर कुरु स्थलांतर युग कुरु चलने की शैली को ठीक ढंग से रखने की क्रिया को पदविन्यास कहते हैं। प्रतिसर द्विवारम कुरु इस साहित्यिक अर्थ को ही युद्ध में गणे अपने दक्ष चारों ओर से हो रहे भुज, प्रहार दंड आक्रमण को रोकने के लिए सभी दिशाओं में लक्ष्य केंद्रित कर गणे हो रहे वाम, आक्रमण कृत, को परास्त करने की क्षमता गणे को चल पदविन्यास सूचित करता है। किस दिशा में सावधान, आगे स्तव। बढ़ना है, शत्रु से घिर जाने पर सम्यक अचानक होने वाले प्रहार आक्रमण को कुशलतापूर्वक रोकने या आगे बढ़कर और चढ़कर होने वाले प्रहार को रोककर प्रतिप्रहार कर सके और शत्रुओं को रोकना या पीछे ढकेलना, ये उत्कृष्ट पदविन्यास के लक्षण हैं। दंड युद्ध पदविन्यास सिद्ध या नियुद्ध करते समय योग्य सूर्य वृत्त पदविन्यास हो। चतुष्क
हमारे क्रमशः कदमों द्वारा एक ठीक तरह से शरीर संचालन कर युद्ध कर सके, इसलिए पदविन्यास का प्रशिक्षण आवश्यक क्रमशः है। 4 वाम स्थलांतर क्र दक्षिण स्थलांतर क्र युद्ध प्रणीत में ऊर्णवृत्त चतुष्क अपनी चपलता क्रमशः और एक सावधानता को अंकित करने के लिए पदविन्यास का अभ्यास आवश्यक है। 2 3 क्रमशः 4 षटपदी ऊर्णवृत्त चतुष्क क्रमशः 1 न केवल युद्ध भूमि पर अपितु जीवन में आने वाले अनेक संकटों का सामना करते हुए भी हम कैसे सजग सावधान रहे, इसका पाठ भी यह पदविन्यास हमें कराता है। क्रमशः 4 गण दक्ष मन की और दक्षिणा विचारों की वृत्त। शक्ति को और विकसित करना, यह चला। भी पदविन्यास के निरंतर अभ्यास से सहज होता है। सावधान तब सांघिकता से किए गए सम्यक कार्यक्रमों में भिन्न भिन्न साधनों का उपयोग कर और भी आकर्षक प्रात्यक्षिक किए जा सकते हैं। ताल को ध्यान में रखते हुए अनुशासित होकर एकत्रित क्रिया हो, इसलिए डंबल्स का प्रयोग होता है। प्रयोग 1 गुरु डंबल्स का उपयोग कर यह एक विशेष प्रस्तुति है। सबके साथ मिलकर कार्य हो, ये प्रयोग संस्कार, 2 इसीलिए गुरु ऐसे प्रयोग नित्य शाखाओं के कार्यक्रमों में किए जाते हैं। सांघिक रूप से यानी उपस्थित सभी ने मिलकर किए हुए कार्यक्रमों से ऊर्जा मिलती है। प्रयोग 3 गुरु समान गति समान कार्य करते समय एकात्म की भावना अधिक दृढ़ होती जाती है। प्रयोग 4 गुरु ऐसे प्रयोग में डंबल्स के साथ रुमाल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को साथ लेकर प्रभावी ढंग से प्रयोग 5 ऐसे प्रात्यक्षिक गुरु। किए जाते हैं। गण वाम रुच प्र चलो
संघ की शाखाओं में सभी कार्यक्रम सांघिक रूप से यानी सबने मिलकर करने होते हैं। खेल, व्यायाम, इन शारीरिक कार्यक्रमों के साथ साथ बौद्धिक विकास हो, इसलिए नित्य, गीत, सुभाषित, कथाकथन इन कार्यक्रमों का भी अंतर्भाव होता है। कितनी भी बाधाएं आए, संकट आए, हमें उन्हें दूर कर उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। स्वस्थ मशाल योग स्थिति। योग क्रमांक 1 प्रयोग। हमें आत्मविश्वास का जागरण करना है। मशाल योग की इस विशेष प्रस्तुति द्वारा स्वस्तिक का चिन्ह अंकित किया गया है। हमारे धर्म और संस्कृति पर आक्रमण न हो, इसलिए हमें विश्वास, प्रेम और शक्ति की मशाल निरंतर प्रज्वलित रखनी होगी। योग क्रमांक 2 प्रयोग। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है, यह भावना शुरू से ही संघ में रही है। योग क्रमांक 3 प्रयोग। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार संघ को बिजली घर यानी पावर हाउस कहा करते थे। बिजली घर से उत्पन्न बिजली अलग अलग जाकर विभिन्न कार्य करती हैं। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से संस्कारों की प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश हित में कार्य करते हैं। योग क्रमांक 4 प्रयोग। उठो, जागो और यश प्राप्त होने तक प्रयासरत रहो। स्वामी विवेकानंद का यह उपदेश हमें सदैव प्रेरणा देता है। योग क्रमांक 5 प्रयोग। दक्षिण वृत। सांघिक कार्यक्रम की मशाल योग ये एक विशेष प्रस्तुति थी। सम्यक। अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के अपने ध्येय की सदैव अग्रसर रहने को प्रण लिए बीते शतक से संघ के स्वयंसेवक निरंतर प्रयासरत हैं।
राष्ट्र पर आने वाले संकटों की आहट को पहचान कर इस राष्ट्र का धर्म संस्कृति सजग होकर सहेजना और इसीलिए सारी दिशाओं पर अपना लक्ष्य केंद्रित करने का प्रयास हो रहा है। प्रयोग क्रमांक 3 गुरु 1 2 3 4 कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। 7 8 गण समता के माध्यम से अपने आप में और साथ ही समाज में भी राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़े, इन्हीं गुणों का दर्शन होता है। गुरु 1 2 3 2 प्रयोग क्रमांक 5 गुरु 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 गण वाम उदो चलो। शरीर की लवचिकता से शरीर का समतोल रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय मनोरोग की रचना की जाती है। अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं यौगिक मानवी मनोरे। तन और मन को जोड़ने वाले इस योग के प्रणेता होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहा जाता है। इसीलिए इन यौगिक मानवी मनोरों के माध्यम से अजनी भाग के स्वयंसेवक उन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला मनोरा है यमुना जल प्रवेश। प्रार्थनासन, हस्त उत्थानासन, उत्थान पादासन, एक पाद प्रसरणासन, द्विपाद प्रसरणासन और साष्टांग प्रणिपातासन, इन सूर्य नमस्कार के आसनों का समावेश इस मनोरे में है। श्री कृष्ण के जन्म के समय भीषण बारिश हो रही थी। ऐसे में यमुना नदी उफान पर थी। इस स्थिति को देखते हुए श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में लेकर यमुना नदी में प्रवेश कर गए और तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने कन्हैया के चरण छुए और फिर उसका जल 2 हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। उसी रास्ते वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। दूसरा मनोरा है दही हांडी। इसमें वह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। भूहस्त समानासन और भुजा प्रसरणासन, इन सांघिक एकाग्रतावर्धक आसनों का इसमें समावेश है। दही हांडी पर्व भगवान श्री कृष्ण की आराधना का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के दौरान की गई शरारतों का चित्रण किया जाता है।
तीसरा मनोरा है कालिया मर्दन। भुजंगासन, भुजानवासन, कोनासन, चक्रासन, नौकासन, मत्स्यासन और मकरासन, इन आसनों का प्रयोग यहाँ किया गया है। यमुना नदी में कालिया नाम का एक विषैला सर्पराज अपने परिवार के साथ रहता था। उसके नदी में रहने से नदी का पानी विषैला हो गया था, जिससे गांव के जानवर जब उस नदी का पानी पीते तो विषैला पानी पीने से वह मर जाते थे। नंदगांव के लोग भी नदी का पानी नहीं पी पाते थे। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। तब कन्हैया ने अपने बल से कालिया के साथ युद्ध किया तथा उसको परास्त किया। इसी को ही हम सब कालिया मर्दन कहते हैं। चौथा मनोरा है गोवर्धन लीला। कंधे और रीढ़ को मजबूत बनाने वाले मार्जारासन के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है। जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज को नष्ट करना चाहा, तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा की। वो वरदान दिया कि इस ब्रज क्षेत्र में कभी किसी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप नहीं होगा। अगला मनोरा है विराट विश्वरूप दर्शन। यह अजनी भाग के सभी नगरों के सभी शाखाओं का सामूहिक प्रात्यक्षिक है। अश्वासन, चक्रासन, पद्मासन, चतुरांग दंडासन, शशांकासन, हस्त उत्थानासन, उत्कटासन ऐसे आसनों का प्रयोग यहाँ किया गया है। सर्वलोकों में व्याप्त महानारायण विश्वरूप सर्वात्मक होने से अनंत सिरों, आंखों तथा पैरों वाले हैं। वह 5 तत्वों भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बने समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित है। इनका रूप इतना तेजस्वी है कि मानो आकाश में कई सूर्य एक साथ उदित हुए हैं। यह वर्तमान तथा अतीत जगत है तथा जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा परिणामभूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब अमृतत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। जहां देखो वहां अनेकों चेहरे, अनेकों शस्त्रधारी भुजाएं दिखाई दे रही है, जिसका न कोई आदि दिखाई दे रहा है न अंत। यह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसीलिए यह सारा विराट जगत उसका अंश मात्र दिखाई दे रहा है।
और अर्जुन अपने रथ में बैठकर यह विशाल रूप देखकर भयचकित हो गया है। हम जो देख रहे हैं यह केवल भगवान का ही विराट विश्वरूप दर्शन नहीं है, तो 100वें वर्ष में पदार्पण करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी विराट विश्वरूप दर्शन है। सावधान, उत्तिष्ठ, वाम कृत। मनोरों के माध्यम चलो। से कई सामाजिक विषयों का भी प्रस्तुतिकरण संभव है। भ्रूण हत्या, पर्यावरण आदि सामाजिक विषयों का सादरीकरण ऐसे प्रात्यक्षिकों में संभव है। संघ का मूल रूप यानी दैनंदिन शाखा नित्य एकत्रित होकर शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम हो, समाज के हितैषी विचारों का आदान प्रदान हो, इसलिए नित्य शाखा के 1 घंटे के कार्यक्रमों की योजना होती है। 2 3 4। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण हो सकता है, यह दृढ़ विश्वास संघ ने प्रारंभ से ही वृद्धिंगत किया है। 7 8। संघ की शाखाओं में नित्य चलने वाले शारीरिक कार्यक्रमों का यह प्रस्तुतिकरण है। 2 3 4 5 6 7 8। योगासन प्रयोग 3 1। छोटे छोटे शारीरिक व बौद्धिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों के शरीर, मन और बुद्धि पर अनुशासन तथा देशभक्ति के संस्कार अंकित होते हैं। 5 6 7 8। सूर्य नमस्कार स्थिति। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्रः ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7
विश्वास आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। नित्य सूर्य नमस्कार से शरीर और मन दोनों पर संस्कार होते हैं। ओंकार स्थिति 1 2 1 2 1 2 स्वस्थता के साथ साथ शांति और आत्मिक समाधान प्राप्त करने हेतु योग साधना आवश्यक है। वामो रुतो प्रो चलो सावधान सब सम्यक दंड क्रमिका यह दंड युद्ध के अभ्यास का प्रात्यक्षिक है। आत्मरक्षा हेतु उपयोग में जो भी लाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, परंतु शस्त्र का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए और सकारात्मकता से होना चाहिए। लालगंज भाग क्रमिका सिद्ध स्वागता प्रकार 1 विभागशः 1 विभागशः 2 शिरमार क्रमिका 1 चतुष्क करो। दंड क्रमिका यह नियमित शाखा का अभ्यास है। षटपदी चतुष्क क्रमशः 1 विविध रचनाओं के साथ दंड युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले प्रयोगों का इसमें सहभाग होता है। क्रमशः 4 भेद द्विमार द्वय विभागशः 1 विभागशः 2 कार्य करते समय आने वाली भ्रमण स्थलांतर युग बाधाओं से निपटने के लिए विभागशः प्रेरणा मिलती है। विभागशः 2 स्वागता प्रकार 1 विभागशः 1 विभागशः 2
भुज दंड दक्षिण वृत चलो नंदनवन भाग तब सम्यक हाथों में दंड और मन में राष्ट्रभक्ति का प्रयोग भाव क्रमांक संजोए एक। सैनिकों के भांति कदम से कदम मिलाते हुए संचलन तो केवल सकारात्मक विचार ही उत्पन्न होते हैं, जिससे अधिक ऊर्जा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। प्रयोग गुरु ये जननी हमारी जन्मभूमि जो स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। प्रयोग गुरु संघ के स्वयंसेवक ही संघ का परिचय है। प्रयोग क्रमांक 3 वाम दिगंतर वाम व्य प्रयोग गुरु पथ संचलन में अपनी एड़ियों को आत्मविश्वास से रखते हुए लश्करी भाव जागृत करते घोष के ताल पर वीर रचनाओं के साथ चलते संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रोन्नति के लिए सदैव तत्पर होने का भाव ही जनमानस में जागृत करते हैं। व्य प्रयोग गुरु नवोन्मेष कार्यक्रम द्वारा इन प्रात्यक्षिकों के माध्यम से बाल तथा किशोर स्वयंसेवक गण समता के माध्यम से इन्हीं भावों का प्रकटीकरण कर रहे हैं। दक्षिणाधिक प्रचलन चतुर्व्य चलो ताल एवं संगीत से केवल मनोरंजन नहीं होता, निरंतर सकारात्मक भावनाओं का जागरण भी होता है। वीर रस की रचनाओं के साथ वाद्यों के सुर, ताल और संगीत इनका अनोखा प्रदर्शन निश्चित ही आत्मविश्वास की जागृति करता है। इसीलिए घोष वादन यह शारीरिक कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है।
घोष दल से हो रहे शंख ध्वनि से, आनक और पणव के ताल से और अन्य वाद्यों द्वारा निर्मित वीर रचनाओं से दृढ़ निश्चय की भावना को उजागर किया जा सकता है। इस घोष प्रात्यक्षिक में सभी बाल स्वयंसेवकों का सहभाग रहा है। भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित स्वदेशी रचनाओं के साथ वादन हो, यह विचार सामने आया। घोष वादन में भारतीय नाद परंपरा को समृद्ध करने की यात्रा प्रारंभ होकर संघ स्थापना के शतक पूर्ति की ओर अनथक बढ़ती जा रही है।
नवोन्मेष 2023 इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक तथा आभार नागपुर महानगर के मान्यवर संघचालक श्री राजेश जी लोया करेंगे, ऐसी मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, मंच पर उपस्थित माननीय विदर्भ प्रांत संघ चालक श्री राम जी हरकरे, माननीय नागपुर महानगर सह संघ चालक श्रीधर जी गाड़गे, कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय अधिकारीगण, यहाँ पर विशेष रूप से निमंत्रित सभी शालाओं के सम्मानीय मुख्याध्यापक, मुख्य अध्यापिका, नागरिक बंधु भगिनी, प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आप सभी का मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। संघ की दैनंदिन शाखा में जिन गुणों का बीजारोपण करने की कोशिश होती है, जिन गुणों का संवर्धन करना ऐसा सोचा जाता है और इन सब का उपयोग समुत्कर्ष सब साथ में मिलकर और एक दिशा में चलकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जुड़े रहें, ये नित्य नियमित चलते रहता है। वो चाहे खेल के माध्यम से क्यों ना हो, व्यायाम के माध्यम से क्यों ना हो, चर्चाओं बौद्धिक के माध्यम से, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से शाखा में ये प्रयत्न चलते रहते हैं। नागपुर महानगर ने इस वर्ष जब हम स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती मना रहे हैं, अभी हमने वीर बाल दिवस भी मनाया, तो इस वर्ष योजना के अनुसार एक ऐसा कार्यक्रम सबके सामने रखना ऐसा तय किया और अनेक दिनों से इसका प्रयास चल रहा था। आप सभी ने बाल स्वयंसेवकों के इस शारीरिक प्रात्यक्षिक का प्रस्तुतिकरण अभी आपने देखा। युवा पीढ़ी के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने आह्वान जो किया है, हम उसका स्मरण करें। वे बालकों से, युवाओं से कौन सी शक्ति का आह्वान करते हैं? शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति। ठीक इसी तरह से जो वीर बाल दिवस हमने मनाया, उसमें जो उदाहरण साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी ने अपनी आस्था की सुरक्षा के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर किया और एक उदाहरण पेश किया, ऐसी सारी बातों का स्मरण और वो शक्ति युवाओं में आए, ऐसे अनेक बार अनेक उदाहरणों से हमारे सामने प्रेषित किया जाता है। आज की युवा पीढ़ी कल का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है। उनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मानता है कि इन्हीं सभी छोटे छोटे बालकों के माध्यम से ही एक मन में विश्वास जगाया जा सकता है कि राष्ट्र जो है वो सुरक्षित हाथों में भी आगे भविष्य में रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित परम पूज्य सरसंघ चालक जी हैं। आपने बाल स्वयंसेवकों का कार्यक्रम देखा। मैं आपसे विनंती करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आप आपका मनोगत प्रस्तुत करें। अभी यहाँ अमृत वचन तथा व्यक्ति गीत होगा। उसके बाद इस हेतु
मैं आपसे विनंती करता हूं। आज के कार्यक्रम की सफलता में हमें अनेक लोगों का सहयोग मिला है, अनेक व्यवस्थाओं में सहयोग मिला है। उनका धन्यवाद करना ये मेरा दायित्व है। मैं नागपुर महानगर पालिका, जिन्होंने हमें ये मैदान उपलब्ध कराया, स्वच्छता, जल, वाहन इत्यादि, बिजली विभाग, पुलिस प्रशासन, पार्किंग के लिए नागपुर की मेट्रो, भारतीय विद्या भवन ने यातायात में हमें सहयोग किया। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी हैं जो इस कार्यक्रम का उल्लेख कहीं न कहीं करेंगे। विशेष निमंत्रित मुख्याध्यापक, प्राचार्य ये अपना अमूल्य समय हमें यहाँ पर दे रहे हैं। नागरिक बंधु भगिनी तथा मैदान पर जो नियमित कुछ संस्थाएं यहाँ अपने खेल और बाकी आयोजन करते थे, उन्होंने भी आज हमें इस कार्यक्रम के लिए ये मैदान उपलब्ध किया। और अंत में जो स्वयंसेवक बंधु आए हैं, उनके पालक भी आज विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं से महान कार्यों का जन्म होगा। निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ा कर, निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ा कर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें। तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है हमें। तो काट कण कण देह जिसकी दुर्ग का निर्माण होता, एक तिल हटने न पाता, भूमि में ही प्राण खोता। जय पराजय कीर्ति यश की छोड़ कर के कामनाए, रात दिन निश्चल अटल चुपचाप गढ़ का भार ढोता। शोक में रोता नहीं और हर्ष में हंसता नहीं, जो राष्ट्र की दृढ़ नींव का पाषाण बनना है हमें। तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है
हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो सह उपेक्षा शून्य पथ पर ज्योति का आभास लेकर फूक तिल तिल देह युग युग का अमर इतिहास लेकर कर रहा निर्देश पंथी दूर मंजिल है अभी भी। फिर पथिक बढ़ता अमित बल और दृढ़ विश्वास लेकर उस विरागी दीप का वैराग्य रग रग में रमा कर शून्य निर्जन ध्येय पथ द्युतिमान करना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो मिट गई जो किंतु क्षण विश्राम भी लेने न पाई, जो प्रलय के रोष को भी पार करके मुस्कुराई। चीरती ही जो रही अविराम बाधा उदधि उर की, नाव को तिल तिल प्रगति दे अंत में चिर मुक्ति पाई। किंतु अपनी देह को भी कह न पाई, देह अपनी राष्ट्र नौका की वही पतवार बनना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, निज हृदय का स्नेह कण कण देव प्रतिमा पर चढ़ाकर, राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर नगर के माननीय महानगर संघचालक जी, माननीय महानगर सह संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, यहाँ पर उपस्थित उनके आचार्य आचार्या, नागरिक सज्जन, माता भगिन, पहले से अंत तक इस कार्यक्रम को देखने के बाद
कुछ बोलना अगर बाकी है तो बीच बीच में जो समालोचन चल रहा था और जो अमृत वचन और सुंदर गीत आपने सुना या स्वयंसेवकों ने जो सांघिक गीत गाया, उससे ऐसे कार्यक्रम के समय जो विचार करना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, वो सब पूरा हो जाता है। परंतु सबने अपना अपना काम किया है। इन बालक स्वयंसेवकों ने पिछले कई दिनों से जो मेहनत की है, मैं 3-4 दिन था नागपुर में तो देख रहा था, उनके शिक्षकों ने भी परिश्रम किया है। इस कार्यक्रम की योजना में सबने अपना अपना काम किया है। मुझे भी ये काम दिया है कि आप थोड़ा सा बोलिए, तो इसलिए उसी गीत का, उसी सांघिक गीत का, उसी अमृत वचन का सारांश जिसमें से व्यक्त होता है, ऐसी कुछ कहानी मैं बताता हूं। कहानी तो बच्चे सुनते हैं, लेकिन कहानी का बोध सबके लिए होता है। जो कार्यक्रम आपने देखे, कभी एक समय था जो अपने समाज के सामान्य बालक उन कार्यक्रमों को करे, ये एक आश्चर्य की बात थी। अंग्रेजी में कहते यूनिक ऐसी बात थी। अब ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम सर्वत्र होते हैं, परंतु अभी भी संघ की शाखा पर उन कार्यक्रमों से जिस प्रकार का स्वयंसेवक निर्माण होता है, वैसा सब जगह नहीं होता। होना चाहिए। ऐसा होने में अगर कोई मदद हम कर सकते तो हम करेंगे, करते भी है, परंतु अभी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो उसके चलते एक बात ध्यान में आती है। संघ के आद्य सरसंघ चालक जी, पूजनीय डॉक्टर जी, उनके बाद जो सरसंघ चालक बने पूजनीय श्री गुरु जी, उनके बाद जो सरसंघ चालक बने पूजनीय श्री बाला साहब देवरस, इन तीनों ने निस्संदिग्ध रूप में एक बात कही है कि अपने संघ में कोई व्यक्ति हमारे सामने आदर्श नहीं है। हमारे सामने आदर्श है भगवा ध्वज। हमारा आदर्श तत्व रूप है, उस तत्व का प्रतीक ये अपना भगवा झंडा है। परंतु निर्गुण की उपासना बड़ी कठिन होती है। तत्व को आदर्श मानकर चलना कठिन बात है। बालकों को भी बड़ा होना है। ये बाल स्वयंसेवक शाखा में आते हैं तो देश का काम करने के लिए, योग्य बनने के लिए आते हैं। उनके लिए तो ये बड़ा कठिन काम है तत्व को आदर्श, और इसलिए सगुण उपासना की अगर आवश्यकता है, कोई व्यक्ति ही आदर्श के रूप में आपको सामने चाहिए, तो दो नाम उन तीनों ने बताए हैं। पूर्व काल में, पुराण काल में राम भक्त श्री हनुमान हमारे आदर्श है, और इतिहास काल के छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श है। उनको संस्कार देके छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने वाली उनकी मातोश्री राजमाता श्री जिजाऊ साहिबा की आज जयंती है। और भक्त श्री हनुमान का आदर्श अपने जीवन में बलशील कर्तृत्व और समर्पण सब मामलों में रखने वाले और हमारे देश के जीवन प्रवाह को एक उन्नति की दिशा देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की भी आज जयंती है। हनुमान जी की ही कथा है, हम सब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में है, रामायण को हम सब लोग जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सीता खोज के लिए निकले और सागर तीर पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर वानरवीर रुक गए। अंगद, जांबवान, नल, नील ये सब लोग साथ थे। आगे रास्ता बंद है,
सीता जी मिली नहीं, लंका दिख नहीं रही। तो अब क्या करना? तो राम नाम का स्मरण करके मर जाना, बिना काम किए वापस नहीं जाना, और काम पूरा होता नहीं तब तक अन्न ग्रहण भी नहीं करना। तो वहां संपाति आए, जटायु के बड़े भाई, उनके पंख जल गए थे जटायु को बचाने में, वो वहां गिर गए थे। तो इतने ये सारे वानरवीर अनशन कर रहे हैं, मरेंगे एक एक, तो इनको मैं खाऊंगा, इस आशा से पास में गए। तो राम नाम सुनाई दिया, राम कथा की चर्चा सुनी, उसमें जटायु का नाम सुना और पास गए। तो राम का नाम सुन के उनको पंख प्राप्त हुए। अब ये क्या चमत्कार है, आज के विज्ञान में इसमें विश्वास रखना है कि नहीं रखना, वो अपनी अपनी बात है। लेकिन सचमुच उनके पंख वापस आ गए, ये नहीं सोचना है तो भी ये तो कह ही सकते हैं कि राम जैसे महापुरुष की कथा सुनने के बाद उनके जैसा कर्तृत्व सुनने वाले को, ध्यान से सुनने वाले को प्राप्त होता है। ये हमारे स्वयं सेवक जैसे शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम कहते हैं, वैसे अपने देश का गौरव बने अपने महापुरुषों का स्मरण भी करते हैं। और इसलिए उन्होंने फिर वानरवीरों को दूर देखकर पता बताया कि लंका है, 100 योजन बाद लंका द्वीप है, और वहां पर अशोक वन है, उसमें सीता जी है। लेकिन उन्होंने बताया आंखों से देखकर आना चाहिए, कौन जाएगा? तो कोई जाने के लिए प्रस्तुत नहीं था, क्योंकि सबको अपने बल का आत्मविश्वास नहीं था। हनुमान जी भी शांत बैठे थे। तो जाम्बवान जी ने उनको उनका ही परिचय दिया, उनके स्वत्व का परिचय दिया, उनके कर्तृत्व का परिचय दिया, जो वो भूल गए थे। लेकिन जब जाम्बवान जी ने कहा कि राम के कार्य के उपस्थित होने पर तुमको अपने बल का स्मरण होना चाहिए। शाखा में यही होता है। शाखा में स्वयंसेवक क्यों आते हैं? उनको कुछ नहीं मिलता है, और वो शाखा में आए ही रोज, ऐसा उनको बांध के रखने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं। लेकिन शिशुकाल से आते हैं, पहले तो कार्यक्रमों का आकर्षण होता है, बाद में उनके जो शिक्षक रहते हैं उनके स्वभाव का आकर्षण होता है। थोड़ी बहुत समझदारी जब अंग्रेजी में जिसको टीन एज कहते हैं उसमें बनने लगती है, तो उनको समझ में आता है कि हम देश के लिए संघ में आ रहे हैं, और देश के लिए काम करना है, ऐसा मन में आने से सामर्थ्य बढ़ता है। स्वार्थ का काम करने जाएंगे तो सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। कोई भव्य लक्ष्य अगर सामने है और निर्धार पूर्वक उसको स्वीकार किया, तो उस कार्य को पूरा करने का बल प्रकृति देती है, कहो या भगवान, जैसा विश्वास है वैसा। लेकिन वो बल प्राप्त होता है। संघ की शाखा में इसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं। देश के लिए शाखा में आना है, कुछ मिलता नहीं। ऐसे समर्पण के कारण हनुमान जी को अपना कर्तृत्व याद आ गया, वो पर्वताकार हो गए और उड़कर जाने लगे लंका की ओर। तो सबसे पहले एक बाधा उत्पन्न हुई, सागर से एक पर्वत ऊपर आ गया, उसका नाम था मैनाक। और मैनाक ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम भगवान के काम के लिए जा रहे हो, बहुत दूर का पल्ला है, थक गए होंगे, घड़ी भर विश्राम कर लो और फिर आगे बढ़ो। अब ये जो इच्छा होती है ना अपने को विश्राम करने की, कभी कभी शाखा न जाए ऐसा लगता है, थक जाते हो तो हिलते डुलते, ये सारी बातें है ना, ये भी एक प्रकार की बाधा है। हनुमान जी ने समझा कि मैनाक पर्वत अपने लिए बाधा है, परंतु अपना है, वो आया है हमको रोकने के लिए नहीं आया, वो सद्भावना से आया है, इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, ये सोच के आया है। तो हनुमान जी ने उसका मान किया, उसको हाथ लगाया, नमस्कार किया और कहा कि आपके बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसे है कि राम काज किए बिना मोहे नहीं विश्राम, मुझे विश्राम नहीं, और इसलिए नमस्कार करके आगे बढ़े।
तो फिर देवों ने सोचा कि ये नाटक कर रहा है स्वामी निष्ठा का कि सचमुच ऐसा है। इसलिए एक अप्सरा को राक्षसी का रूप देके भेज दिया, उसका नाम था सुरसा। और वो खड़ी हो गई हनुमान जी के रास्ते में, कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा की है कि सागर पर से जो उड़ेगा उसको तुम खा सकती हो, तो अब मैं तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं, मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, ब्रह्मा जी का विधान है, तुम नहीं टाल सकते, मेरे पेट में गए बिना तुम्हारी हलचल नहीं हो सकती। तो हनुमान जी बड़े हो गए, तो वो भी अपना जबड़ा फाड़कर जबड़े को उसने बड़ा किया। जितने हनुमान जी बड़े होने लगे उतना उसका जबड़ा भी बड़ा होने लगा। तो कुछ सोच के हनुमान जी एक क्षण में सूक्ष्म हो गए, एक रजक कण जितने, और उसके मुंह के अंदर उसके पेट में गए और वापस आ गए और कहा कि माता तुम्हारी कंडीशन पूरी हो गई, मैं तुम्हारे पेट में जाकर आ गया, अब मुझे रास्ता दो। तो हनुमान जी की इस चतुराई पर सुरसा हंसी, उसने अपना मूल रूप ग्रहण किया और हनुमान जी को बताया कि तुमको रोकने के लिए नहीं आती थी, तुमको तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हूं और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जाओ आगे यशस्वी बनो। आगे एक सिंहिका थी, वो अत्यंत हिंस्र, अकराल विकराल, और जो प्राणी जाता था ऊपर से उसकी छाया को पकड़ती थी। तो हनुमान जी आगे जाने लगे, पीछे कोई खींचने लगा, तो अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ड्रैग, फ्लाइट में ड्रैग कहां से आ गया, इसलिए उन्होंने देखा तो वो दिखी, वो खींच रही और हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ रही। उसके अंदर हनुमान जी ने देखा कितने बड़े बड़े और नुकीले दांत है और कैसा बीभत्स जबड़ा है, रक्त लांछित मुख है। तो हनुमान जी को ध्यान में आया कि ये तो निरी राक्षसी है। तो उन्होंने सीधा उसके जबड़े में कंधे तक अपना हाथ डाला, उसकी अंतड़ी पकड़ी, खींचकर उसको मार दिया और लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां और एक थी, लंकिनी नाम की राक्षसी देवी थी। उसने हनुमान जी को कहा कि मैं इसकी रक्षिका हूं इस नगरी की, तुमको नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने एक ही गुस्से से उसको मूर्छित किया और उसको बांध के रख दिया। ये हनुमान जी का प्रताप देखा, तब सारे वनचर जलचर आकाश में उपस्थित गंधर्व देव आदि उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने हनुमान जी के लिए एक श्लोक कहा, यस्तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव। हे वानर श्रेष्ठ, ये चार बातें तुम्हारी जैसी जिनकी है, यस्त्वैतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव। कौन सी? धृति, दृष्टि, मति और दाक्षम, दक्षता। धृतिर दृष्टिर मतिर दाक्षम स कार्येषु न सीदति। वो कार्य में कभी लूला लंगड़ा होकर बैठ नहीं जाएगा, अपयशी नहीं होगा, उसका कार्य पूरा होगा। धृति यानी धैर्य, धैर्य पूर्वक सारा करना। दृष्टि, कोई कार्य करना है तो दृष्टि चाहिए, दृष्टि से कार्य की उत्कृष्टता मिलती है, उत्कृष्टता से संस्कार होता है। 3 इंजीनियर बने, नौकरी नहीं मिली, अंततोगत्वा एक बिल्डर के पास गए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप जो भी देंगे उसमें काम करेंगे, जो भी काम देंगे वो करेंगे। तो बिल्डर ने कहा ठीक है भाई, इंजीनियर वगैरह हमारे पास बहुत है, हमको पत्थर फोड़ने वाले 3 लोग चाहिए थे, अब आप लोग तो इंजीनियर हो, आप फोड़ेंगे क्या पत्थर? उन्होंने कहा कुछ भी करेंगे। तो 100 रुपया महीना पर तीनों को रख दिया, पत्थर फोड़ रहे रोज धूप में। एक दिन एक बूढ़ा आ गया, एक साइट पर गया, वहां एक इंजीनियर पत्थर फोड़ रहा था, पूछा उसको क्या कर रहे हो? उसने कहा क्या कर रहा हूं, अपने भाग को फोड़ रहा हूं। बोले क्या हुआ? इतना खर्चा करके इंजीनियर बना, नौकरी नहीं मिली, कहीं काम नहीं मिला, अब ये पत्थर फोड़ना पड़ रहा है, क्या भाग्य को गाली देता हूं, एक एक घाव लगाता हूं।
तो बूढ़े ने कहा, अरे ऐसा मत सोचो, कभी ना कभी ठीक होगा सब। दूसरे साइड पर फिर वो वही बूढ़ा पहुंचा, वहां दूसरा फोड़ रहा था पत्थर। उसको पूछा, क्या कर रहे हो? तो बोले, समय बिता रहा हूं, अभी अवसर नहीं आया मुझे नौकरी मिलने का, लेकिन मिलेगी कभी ना कभी। तब ने निठल्ला क्यों बनना, तो यहाँ बिल्डिंग बन रही, पत्थर तराशूंगा, इंजीनियर हूं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से तराश सकता हूं, मुझे समझ में आती है बातें, तो अच्छा पत्थर तराशने वाला भी बन जाऊं तो क्या बात है, किसी भी चीज में अच्छा बनना है, ये भी काम अच्छा करूं। बूढ़े ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा सोचो तुम तो आगे बढ़ोगे। फिर तीसरी जगह गया, वहां तीसरा बैठा था, उसको पूछा, तो उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो काम मुझे मिला, ऐसा काम मिलने के लिए भाग्य चाहिए। तो क्या भाग्य चाहिए, पत्थर फोड़ रहे हो? तो पत्थर, आप पत्थर समझ रहे हो इसको? यहां एक बड़ा मंदिर बनने वाला है, ये मंदिर देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे, मंदिर के शिल्पकारों की स्तुति करेंगे, नाम कोई किसी को पता नहीं होगा, हजारों वर्ष तक मंदिर पक्का बना रहेगा, देश विदेश से प्रवासी आएंगे, मंदिर को देख के कहेंगे कि क्या उस समय के कलाकार लोग थे, शिल्पकार लोग थे। ऐसे मंदिर के नींव का पत्थर मैं गढ़ रहा हूं, ध्यान में आपको, ये एक ऐतिहासिक कार्य मैं कर रहा हूं, ये सबको भाग्य नहीं मिलता। बूढ़े कहा, बहुत अच्छा, ऐसे ही सोचो। दूसरे दिन उस बिल्डर ने तीनों को बुलाया, जो पहला पत्थर फोड़ने वाला था, भाग फोड़ने वाला, उसको कहा कि बस अब तुमको सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बनाते हैं। तीसरे को बताया कि तुम चीफ इंजीनियर बनो, तो दूसरे को, और तीसरे को कहा कि तुम मेरा पार्टनर बन जाओ। तो तीनों ने पूछा कि हम पढ़े लिखे समान हैं, आप हमको वेतन समान दे रहे थे, काम हम एक ही कर रहे थे, ये अलग अलग ओहदे क्यों दे रहे हो, एक को ऊंचा एक को नीचा? उसने कहा कि पढ़ाई तो तुम्हारी वही है, लेकिन वृत्ति तुम्हारी अलग है। यह समझता है कि अपना भाग फोड़ रहा हूं मैं, तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा सोचेगा तो क्या है, इसको इंजीनियर ही रहने दो। ये है, ये अपने काम को उत्कृष्ट करना, ये भी काम उत्कृष्ट करूंगा, ऐसे सोचता है, इसको चीफ इंजीनियर बनाऊंगा। और ये जो सोच रहा है कि एक भव्य कार्य के लिए मेरे हाथ में पत्थर आया है, ये तो एक पूरा बिजनेस चलाने लायक आदमी है, इसको मैं बिल्डर बनाऊंगा। ये दृष्टि होती है, मति चाहिए, बुद्धि समझ के काम करना। अभी मैंने देखा, आपका दंड चल रहा था, तब हमारे इस लाइन में उस समय तीसरे चौथे नंबर पर जो थे सज्जन, हमारे स्वयंसेवक, उनका एक कदम रखना रह गया, लेकिन उनके ध्यान में तुरंत बात आ गई। बाकी लोग जिस प्रकार पैतरे में खड़े थे, उन्होंने बीच में ही कूदकर अपना पैतरा ठीक कर लिया। तो प्रैक्टिस कच्ची रही है उसका है, लेकिन उन्होंने अपने दृश्य को बिगड़ने नहीं दिया। तो बुद्धि चाहिए और दक्षता चाहिए। यहां आपने कार्यक्रम किया, कितना अच्छा हुआ, जितना आप सावधान रहे अपने प्रैक्टिस में, उतना अच्छा हुआ। हनुमान जी के ये 4 गुण, इन 4 गुणों को जितना सीखेंगे उतना अपने कार्य में यशस्वी होंगे। ये चारों गुण आत्मसात करते हैं तो जीवन में किसी कार्य में असफलता नहीं मिलेगी। परंतु ये 4 गुण प्राप्त कैसे होंगे? एक तो जो करना है वो मेहनत पूर्वक उत्तम से उत्तम करो, लेकिन उसके बाद भी ये क्यों करना है? ये भगवान के लिए करना है, ये अपने मातृभूमि की पूजा है, ये अपने अहंकार के लिए नहीं करना है, अपने आप को दुनिया में बड़ा बताने के लिए करना नहीं है। करना वैसा ही है, हो सकता है लोग बाद में आपको बड़ा कहेंगे, हमको उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। सावरकर जी ने कहा, गुण सुमने मी वेची अलिया भावे कि तिने सुगंधा ग्यावे। मैंने इन गुण सुमनों को प्राप्त किया, क्यों? मातृभूमि को इसका सुगंध मिले। जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा। ये कार्यक्रम सर्वत्र होते हैं,
संघ में इनका फल क्यों मिलता है? क्योंकि संघ का स्वयंसेवक इन बातों को देश के लिए करता है, इसलिए उत्कृष्ट करने का पूरा प्रयास करता है। वो करते करते उसको ये 4 गुण प्राप्त होते हैं, उत्तम कार्यकर्ता वो बनता है। ये प्रदर्शन आप सब लोगों के सामने करने का उद्देश्य ये भी है कि इस प्रकार से अपने अपने स्थान पर भी जो बालक हमारे संपर्क में आते हैं, विद्यालयों में हो या अपने घर में अपने घर के बालक हैं, उनको अगर ऐसा एक भव्य लक्ष्य अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि उस देश की आज सारे विश्व को आवश्यकता है और हम उस देश की संतान है, तो हमारा जीवन उस देश के लिए है। सारा कुछ कमाना है, उस देश के लिए न्योछावर कर देना। यह भव्य लक्ष्य रखकर अगर हम नित्य के उसके कार्यक्रम क्रियाकलाप करते हैं, उसके साथ अपना उदाहरण रखते हैं, उससे संवाद रखते हैं, तो इस देश की आने वाली नई पीढ़ी अब तक हमारे करने से ये देश जितना ऊंचा हुआ है, उससे 100 गुना ऊंचा इस देश को करा के छोड़ेगी। ऐसी ये पीढ़ी, इसकी ताकत है, इसकी एकाग्रता है, इसके मन में उमंग है। इसको ध्यान में रखकर और हम सब लोगों को नई पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए। ऐसी एक बात मेरे मन में आई, वो आपके सामने मैंने रखी और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। सावधान, उत्तिष्ठ। आक्रम। ध्वजावतरण के लिए सभी सज्जन वृंद तथा माता भगिनी अपने स्थान पर खड़े रहें। संघ दक्ष ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीकिर। वाम वृत उपविश। आपण काय कमावलं, काय आणखीन कमावायला हवं होतं, किंवा आपण पुढच्या काळामध्ये आपण काय करायला हवं, आपला फोकस नेमका कशावर हवा। भारताच्या राजकारणातले खरं तर एक विजनरी नेते म्हणून आपल्याकडे पाहिलं जातं, तुमच्याकडे पाहिलं जातं। तर तुम्ही देशाचा हा जो 75 वर्षांचा प्रवास आणि आगामी काळासाठी
आपण आपले काय दृष्टिकोन असावा याच्याबद्दल सुरुवातीला थोडक्यात जर तुमचं एक व्हिजन मांडलं तर मग नंतर आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम स्वातंत्र्याला आपण आता 75 वर्ष आपलं सुरू होत आहे, याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचं, महाराष्ट्राच्या जनतेचं, देशाच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपल्याला हे जे स्वातंत्र्य मिळालं ते अनेक देशभक्तांच्या बलिदानातून, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या बलिदानातून मिळालेला आहे. हा इतिहास रक्ताच्या थारोळ्यात, घामाच्या, परिश्रमाच्या आणि बलिदानाच्या थेंबातून लिहिला गेलेला आहे. त्यामुळे त्याची जाणीव आणि त्या सर्व देशभक्त स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांची जाणीव या प्रसंगी आपण करून त्यांना अभिवादन करणे आपलं पहिलं कर्तव्य आहे. जोपर्यंत 75 वर्षात आपण जातो आहे त्यात आपल्याला आता आत्मनिर्भर भारत बनायचं आहे असं आपलं सगळ्यांचं स्वप्न आहे. आणि या स्वप्नाकरता सुखी, समृद्ध, संपन्न महाराष्ट्र व्हावा ही देखील आपल्या सगळ्यांची मनातली भावना पण आहे. आणि जर विकास व्हायचा असेल तर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गरिबी दूर झाली पाहिजे. गरिबी दूर करायची असेल तर रोजगार निर्माण केला पाहिजे. आणि रोजगार निर्माण करायचा असेल तर शेती आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये प्रगती आणि विकास केला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की नागपूरचा दुष्काळी भाग असेल, मराठवाड्यातला दुष्काळी भाग असेल किंवा विदर्भातला दुष्काळी भाग असेल, कोकणात देखील आहे. आपल्याला सिंचनाच्या सुविधा वाढवाव्या लागतील. आज महाराष्ट्रामध्ये सिंचनाचं जे प्रमाण आहे ते 22% आहे. पण आपल्याला जलसंवर्धनाच्या मार्गातून आणि त्याचबरोबर विशेषतः सिंचनाचा वाढवून आणि ड्रीप इरिगेशनच्या द्वारे पाण्याचा वापर करून महाराष्ट्राचं सिंचन कुठल्याही परिस्थितीत 50%च्या वरती नेलं पाहिजे. हे नेल्याशिवाय ग्रामीण महाराष्ट्र सुखी, समृद्ध, संपन्न होऊ शकत नाही आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवू शकत नाही. आणि त्यामुळे इरिगेशनला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली पाहिजे, सिंचनाला. आणि यामध्ये आता यानंतर दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे एका बेसिनचं पाणी दुसऱ्या बेसिनमध्ये घेणं. जसं आपलं पाणी जे समुद्रात वाहून चाललेलं आहे ते गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या मध्ये आपल्याला एक मोठा तापी नर्मदा नावाचा तो दुसरा प्रकल्प आहे. त्याचबरोबर आपला जळगाव जिल्ह्यातला तापीचा प्रकल्प आहे किंवा नाशिक जिल्ह्यामध्ये पूर्ण गोदावरी सगळ्या डॅममध्ये आपण मराठवाड्यापर्यंत पाणी भरून घेऊ शकू. तर या 3 नदीची जे कनेक्टिव्हिटी करायची आहे आणि त्याच्यातले आव्हानं याला प्रायोरिटी दिली पाहिजे. यातून मराठवाड्यातली सगळी धरणं भरतील, कधीच दुष्काळ पडणार नाही. आणि अहमदनगर विशेषतः या जिल्ह्यात देखील सगळे धरणं भरतील. या व्यतिरिक्त सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्या महाराष्ट्राच्या कृषी विकासामध्ये आपल्याला ऊसाच्या शेतीचं महत्त्व जास्त आहे. कारण आज कोल्हापूर जिल्ह्यात पर कॅपिटा इन्कम जे जास्त आहे याचं कारण साखर कारखाने आहेत. आणि हे साखर कारखाने जर टिकले तर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे, त्यांच्या ऊसाला किंमत मिळणार आहे. आणि आता भारत सरकारने आपण ऊसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती केलेली आहे. आणि आता ही जी इकॉनॉमी आहे ही सध्या 25 ते 30 हजार कोटीची, ही 2 लाख कोटी करायचं आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून आता फ्लेक्स इंजिन येत्या 6 महिन्यात आणणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या